नमस्कार। आज हम देखेंगे अधिगम पठार यानी सीखने का पठार। सीखने की जो प्रक्रिया है वो पठार का रूप कैसे धारण करती है उसे हम देखेंगे। इसमें यह देखा जाता है कि सीखने की जो गति होती है ना तो उसमें कोई तीव्रता होती है और ना ही मंदता, बल्कि स्थिरता का रूप धारण कर लेती है। यानी ना वो घटती है और ना ही बढ़ती है, इसलिए इसे अधिगम पठार कहा जाता है। अधिगम का अर्थ होता है यहाँ पर सीखना। तो सबसे पहले परिचय या अर्थ देखेंगे। प्रायः कोई नई चीज जब हम सीखते हैं तो उसमें प्रगति नहीं कर पाते, या उस पर यह देखा जाता है कि कभी प्रगति हमारी कभी कम तो कभी अधिक प्रतीत होती है। कुछ समय बाद ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब हमारी प्रगति यानी बढ़ोतरी बिल्कुल रुक जाती है जब। तो इस प्रकार की जो स्थिति आती है उसे हम अधिगम पठार या सीखने का पठार कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस तरीके से भी देखा जाता है कि सीखने के वक्र में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वक्र नीचे या ऊपर जाने के स्थान पर सीधी रेखा में जाता है। इसे अर्थात वक्र आधार रेखा के समानांतर सीधी रेखा में चलने लगता है। यह पठार निश्चित तौर पर सीखने की गति में रुकावट उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः सीखने में पठार आना आवश्यक एवं स्वाभाविक है। इनकी उपस्थिति होने पर व्यक्ति को कभी निराश नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम इन पठारों को अनदेखी करने लगे या लापरवाह हो जाए, बल्कि अपनी स्थिति में सुधार करनी चाहिए और हमेशा अधिगम सीखने का प्रयास करना चाहिए। परिभाषा रॉस और स्किनर के अनुसार रॉस कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करती है जब सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं होती, यानी कि वो स्थिर हो जाती है। इसका डायग्राम भी हम देखेंगे पठार का। स्किनर का क्या कहना है कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, यानी कि वो स्थिरता आ जाती है। यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम है। पठार कैसे धारण किया, ये है अधिगम की मात्रा और ये है समय, सीखने की गति। तो ये जो है और यहाँ पर आके रुक गया, सीधी रेखा जा रही है तो पठार का रूप धारण कर लिया। नीचे में देखे कि इसमें बढ़ोतरी हुई, फिर जाकर सीधी रेखा जाने लगी, यानी कि वो अधिगम की प्रक्रिया रुक गई, यानी पठार का रूप वो धारण कर ली। पठार का कारण क्या है? मनोशारीरिक सीमा। जब किसी व्यक्ति को अपने काम में रुचि होती है तो वह उस काम को मन लगाकर करता है, और जब व्यक्ति के मन और शरीर दोनों थक जाते हैं तो वह उस काम को सही ढंग से नहीं करता है, जिसके कारण पठार का रूप धारण कर लेता है। दूसरा, नकारात्मक कारक। यह इस कारण भी सीखने का पठार का रूप धारण कर लेता है, जैसे प्रोत्साहन की कमी, निगेटिव थिंकिंग आती कि वो चीज़ मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सोच आती है जो पठार का रूप धारण कर लेती है। सीखने की अनुचित विधि। सिखाने की प्रक्रिया में अधिगम में जब टीचर द्वारा अनुचित विधियों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बालक सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि ऐसी विधि का प्रयोग करे जिससे बालक उस विषय को आसानी से समझ सके। कार्य की जटिलता। किसी भी कठिन कार्य को करने में अनेक परेशानियां आती हैं जो अधिगम का पठार का रूप धारण कर लेती है। अभ्यास का अभाव। जब किसी कार्य को हम करते हैं और उसमें अभ्यास नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिगम पठार का रूप धारण कर लेती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं और कुछ शुरुआत में पढ़ाई की है, फिर उसके बाद उसकी अभ्यास करना छोड़ दिए तो वो पठार का रूप धारण कर लेता है। व्यवधान, बाधाएं। जब किसी कार्य को करने में के बीच बाधाएं उत्पन्न हो जाती है तो वह
पठार का रूप धारण कर लेती है। अतः किसी भी कार्य को रुचि से और शांतिमय ढंग से करना चाहिए, जिससे अधिगम पठार की स्थिति ना बने। पुरानी आदत एवं नई आदत में संघर्ष। जब कोई व्यक्ति नई चीज़ों को सीखता है तो वो सरलता से नहीं सीख पाता, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसी स्थान पर अपनी पुरानी आदतों व सीखे हुए कार्यों को जब करता है तो वो आसानी से कर लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति को पुरानी आदतों एवं नई आदतों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेरणा का अभाव यानी मोटिवेट। अधिगम के लिए प्रेरणा का मुख्य स्थान रहता है, क्योंकि यह मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसलिए जो व्यक्ति या बालक सीख रहा होता है उसे हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर अधिगमकर्ता को उसके कार्यों के प्रति प्रेरणा नहीं दिया जाता तो उसे अपने कार्यों के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है और वह उस प्रक्रिया को बिना पूरा किए ही छोड़ देता है। इसलिए अधिगम के लिए उचित प्रेरणा यानी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में अधिगम पठार का रूप धारण कर लेती है। परिपक्वता का अभाव। अधिगम के लिए सीखने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक होता है और प्रत्येक छात्र या व्यक्ति को उसकी आयु सीमा के अनुसार ही सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अपने कार्य को जल्दी सीखता है। अगर छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की तरह शिक्षण दिया जाए तो उसके द्वारा अधिगम कर पाना कठिन हो जाता है। रुचि, ज्ञान, प्रेरणा, समय, जिज्ञासा तथा उद्देश्यों का अभाव। अधिगम के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे अधिगम करता आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेता है और पठार का रूप धारण नहीं करता। थकान, निराशा, उत्साहहीनता। अगर अधिगमकर्ता के पास ऐसी स्थिति हो तो वह अधिगम नहीं कर पाता और कार्यों के प्रति उसे अरुचि उत्पन्न हो जाती है और अधिगम पठार का रूप धारण कर लेती है। दूषित वातावरण और पारिवारिक कठिनाइयाँ। दूषित वातावरण और पारिवारिक कठिनाइयाँ अधिगम पठार का रूप धारण कर लेती है। अधिगम के समय अधिगमकर्ता के लिए वातावरण और पारिवारिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर वातावरण वहाँ के अच्छे नहीं रहेंगे और पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो बालक जो होता है हमेशा अपने परिवार के बारे में ही चिंता करने लगता है और अगर दूषित वातावरण है तो उस वातावरण का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। ज्ञान की सीमा। जब बीच में ही ज्ञान के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह अधिगम पठार का रूप धारण कर लेती है। अगर टीचर बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और उनके आगे की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं बता पाएंगे और बच्चा आगे की चीज़ सीख भी नहीं पाएगा। यहाँ पर हम देख रहे थे अधिगम पठार का कारण क्या है, किन किन कारणों से सीखने की गति स्थिर हो जाती है, यानी कि पठार का रूप धारण कर लेती है। अब देखेंगे इसको समाप्त करने का क्या उपाय है, इस पठार को कैसे खत्म किया जा सकता है। पहला है समय का सही वितरण। पठार को समाप्त करने के लिए समय का सही बंटवारा किया जाना चाहिए। प्रायः उदाहरण देख लीजिए कि शिक्षक के द्वारा एक ही विषय को जब लगातार पढ़ाया जाए तो छात्रों के सीखने में पठार आने लगती है। इसी कारण विद्यालय में समय के साथ साथ अलग अलग विषयों का अध्ययन कराया जाता है। दूसरा है प्रेरित करके अधिगम, यानी कि यहाँ पर अधिगमकर्ता को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और अपने कार्यों को जल्दी सीखते हैं और पठार बनने से रोकते हैं। विश्राम।
अधिगम के समय, सिखाने के समय सिखाने वाले जो अधिगमकर्ता को यानी कि जो सीख रहा होता है थकान की महसूस होती है, जिससे अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, जो पठार बनने से रोकती है। अच्छी आदतें, अधिगमकर्ता को उसकी अच्छी आदतें पठार बनने से रोकती है, जैसे सुबह उठकर पढ़ना, एकाग्र होकर लक्ष्यों को हासिल करना, जो टारगेट है आदि। शिक्षण विधि में परिवर्तन। जब शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है और लगातार एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है तो बालकों में अधिगम की पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षण के समय अनेक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो अधिगम पठार बनने से रोक सके। प्रायः उनके लिए ऐसी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे उस अवस्था में उस समय रुचि लगाकर उससे अध्ययन करें। उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था। अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक माना जाता है। अगर वातावरण शुद्ध एवं स्वच्छ हो तो अधिगम पठार बनने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इससे छात्र आसानी से अधिगम करते हैं। सरल से जटिल की ओर सिद्धांत को अपनाना। जब भी कोई चीज सिखाया जाता है तो सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए, जो पठार बनने से रोकती है। अगर किसी चीज़ को, नई चीज़ को हम सिखा रहे हैं और शुरुआत में ही उसे कठिन चीज़ सिखाने लगे, कठिन प्रश्न देने लगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए सरल से जटिल की ओर सिद्धांत को अपनाना चाहिए। बच्चों का उत्साहवर्धन करना। अधिगम के समय बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे वे अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक सीखते हैं और पठार बनने से रोकते हैं। इसलिए उनके कार्यों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। सोरेनसन का कहना है कि शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, पर उसकी संख्या व अवधि को कम किया जा सकता है। सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें हमेशा पठार आते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी विधि नहीं है जिससे इसे दूर किया जाए। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इसे पठार बनने से रोका जाए और अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, जो चीज़ हम सीख रहे हैं। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है अधिगम पठार। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।